हेलो बच्चों, आज देखते हैं हिंदी व्यंजन। हिंदी में 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसे कहते हैं क से कमल, जिसे इंग्लिश में लोटस कहा जाता है। ख ख से खरगोश, खरगोश का मतलब है रैबिट। ग ग से गमला, गमला मतलब पॉट या फ्लावर पॉट। घ घ से घर, घर का मतलब हाउस। ये है अंग। अंग से कोई शब्द नहीं बनता। इसे अनुस्वार कहते हैं, जो बिंदी के रूप में अक्षर के ऊपर लिखा जाता है। जैसे र प्लस अंग रंग, अ प्लस अंग अंग। अंग does not make any word. This is called anuswar, which is written above the letter in the form of a dot. ये सभी अक्षर क वर्ग में आते हैं। क, ख, ग, घ, ग। उसके बाद च से चम्मच, जिसे इंग्लिश में स्पून कहा जाता है। छ से छाता या छतरी, जिसे इंग्लिश में अम्ब्रेला कहा जाता है। ज से जग, जिसे वाटर जग कहते हैं। झ से झंडा, जिसे इंग्लिश में फ्लैग कहा जाता है। इस अक्षर को कहते हैं य। य से य आधा अनुस्वार है। इसे अक्षर के ऊपर चंद्रबिंदी के रूप में लिखा जाता है। जैसे भ प्लस ञ भ, गा प्लस ञ गा। ञ, this is a half anuswar. It is written over the letter as चंद्रबिंदी। ये सभी अक्षर च वर्ग में आते हैं। च, छ, ज, झ, ञ। इसके बाद ट से टमाटर, टमाटर मतलब टोमेटो। ठ से ठठेरा, ठठेरा मतलब कॉपर स्मिथ। ड से डमरू, इंग्लिश में इसे डमरू ही कहा जाता है। ढ से ढक्कन, ढक्कन का मतलब लीड। यह है न। न से कोई शब्द नहीं है, लेकिन यह शब्दों के बीच में या शब्दों के आखिर में आता है। जैसे बाण, गण। There is no word from na, but it comes in the middle of a word or at the end of words. ये सभी अक्षर ट वर्ग में आते हैं। ट, ठ, ड, ढ, न। इसके बाद त से तरबूज, तरबूज का मतलब है वाटरमेलन। थ से थर्मस, जिसे इंग्लिश में फ्लास्क कहा जाता है। द से दरवाजा, जिसे इंग्लिश में डोर कहा जाता है। ध का मतलब धन, जिसे इंग्लिश में मनी कहते हैं। न से नल, जिसे इंग्लिश में टैप कहा जाता है। ये सभी अक्षर त वर्ग में आते हैं। त, थ, द, ध, न। इसके बाद प से पतंग, जिसे इंग्लिश में काइट कहा जाता है। फ से फल, जिसे इंग्लिश में फ्रूट्स कहा जाता है। ब से बतख मतलब डक। भ से भवन, भवन का मतलब होता है बिग हाउस या फिर बिल्डिंग। म से मछली, जिसे इंग्लिश में फिश कहा जाता है। ये सभी अक्षर प वर्ग में आते हैं। प, फ, ब, भ, म। इसके बाद य से यंत्र, यंत्र का मतलब है मशीन। र से रस्सी, रस्सी मतलब रोप। ल से लड्डू, एक प्रकार का स्वीट या मिठाई है, जिसे हम लड्डू ही कहते हैं। व से वन, वन मतलब फॉरेस्ट या जंगल। इन अक्षरों को अंत्यस्थ अक्षर बोलते हैं। य, र, ल, व। इनके बाद श से शहद, शहद को इंग्लिश में हनी कहा जाता है। श मीन्स षटकोण, जिसे इंग्लिश में हेक्सागन कहते हैं। स से सपेरा, इंग्लिश में इसे स्नेक चार्मर कहते हैं। ह से हाथ, हाथ का मतलब है हैंड। ये सभी अक्षर
ऊष्मा अक्षर में आते हैं श, श, स, ह। इनके बाद क्ष, क्ष से क्षत्रिय, इंग्लिश में इसे वॉरियर कहते हैं। त्र, त्र से त्रिशूल मतलब ट्राइडेंट। य, य से ज्ञानी मतलब नॉलेजेबल। श, श से श्रमिक मतलब लेबरर। ये सभी अक्षर संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ञ, श।